दोस्तों, भारतीय मीडिया आपको डरा रहा है और आप डर रहे हैं। बिना सही खबर जाने पूरे सोशल मीडिया पर हल्ला है कि यूक्रेन पाकिस्तान की मदद करने जा रहा है भारत के खिलाफ। यूक्रेन की सबसे खतरनाक हथियार कंपनी पाकिस्तान को ऐसा हथियार देने जा रही है जिससे भारत तबाह हो जाएगा। वो हथियार जिसने रूस के अंदर भी घुसकर तबाही मचाई है। अब वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान तक पहुंचने की खबर है, लेकिन इस खबर के पीछे का सच क्या है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए कि फायर पॉइंट है क्या। ये यूक्रेन की एक डिफेंस कंपनी है जो रूस यूक्रेन जंग के दौरान 2022 में बनी थी। शुरुआत में ये छोटी रेंज के कामकाजी ड्रोन बनाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसने बड़ी छलांग लगाई और आज इसके बाद दो बेहद खतरनाक हथियार हैं, FP1 और FP2। FP1 करीब 1600 से 2700 किलोमीटर तक मार सकता है, यानी दुश्मन के बहुत अंदर तक स्ट्राइक करने की ताकत रखता है। ये ड्रोन फाइबर ऑप्टिक और सैटेलाइट गाइडेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी पर चलते हैं, जिससे इन्हें जाम करना आसान नहीं है। और यही वजह है कि इस कंपनी के ड्रोन रूस के अंदर तेल रिफाइनरी और मिलिट्री ठिकानों तक हमला कर चुके हैं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। पिछले कुछ दिनों में एक पाकिस्तानी डिफेंस वेबसाइट है क्वा ने ये दावा किया कि जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि फायर पॉइंट पाकिस्तान की एक प्राइवेट कंपनी के साथ बातचीत कर रही है। इसमें FP1 और FP2 ड्रोन बेचने के साथ साथ टेक्नोलॉजी शेयर करने और मिलकर प्रोडक्शन करने की भी बात है। अब ये रिपोर्ट भारत के कई न्यूज चैनलों और वेबसाइट पर भी छप चुकी है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर बड़ा ट्विस्ट है। इस रिपोर्ट का सोर्स सिर्फ एक वेबसाइट है, कोई दूसरा इंडिपेंडेंट सोर्स अभी तक इसकी पुष्टि नहीं करता। और वहीं पर दूसरी बात यह है कि खुद फायर पॉइंट कंपनी या यूक्रेन सरकार की तरफ से इस डील पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तीसरा, रिपोर्ट में उस पाकिस्तानी कंपनी का नाम भी सामने नहीं आया जिसके साथ ये बातचीत चल रही है। तो ये जो न्यूज़ है वो लगातार सोशल मीडिया, वेबसाइट्स और न्यूज़ चैनलों पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं भारत के अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ शब्दों में अगर हम ये कहें तो कोई पुख्ता सबूत अभी इस डील को लेकर नहीं है। ये भी अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि ऐसी कोई बातचीत शुरू हुई है या नहीं हुई है। वैसे यूक्रेन खुद इतने मुश्किल हालातों में है, जिसे हथियारों के लिए, पैसों के लिए यूरोप और अमेरिका का मुंह देखना पड़ता है, वो पाकिस्तान के साथ जाकर डील करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये खबर सही है। और ऐसे में वो पाकिस्तान जैसे देश को अपनी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और मिसाइल तक की कोर प्रोडक्शन में शामिल करे, ये बात डिप्लोमेटिक नजरिए से भी अजीब लगती है, जब आज यूरोपियन देश भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। लेकिन अफवाहें जरूर उड़ी हैं, कितनी सच्चाई है ये तो वक्त आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये जो खबर है वो पूरी तरह से झूठ है। हो सकता है पाकिस्तान की कोई प्राइवेट कंपनी वाकई फायर पॉइंट से बातचीत कर रही हो या बातचीत की शुरुआत कर रही हो। और डिफेंस इंडस्ट्री में ऐसा दोस्तों होता रहता है, लोग जहां भी बातें करते हैं तो थोड़ा बहुत जो चूरन है वो अपनी जनता को चटा देते हैं। और पाकिस्तान इस चीज़ में माहिर है। आपको भी पता है कितनी सी बात होती है, राई का पहाड़ बना देते हैं कि भाई हम ये करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, भारत अब बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मे भी शायद ऐसा कुछ हो सकता है, बट कंफर्म डील नहीं है। तो इस खबर पर आंख मूंद कर भरोसा करना गलत है, लेकिन पूरी तरह से नकार देना ये भी एक जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर आने वाले समय में साफ होगी और इससे जुड़ी हुई जानकारी हम आपको जरूर देंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए ग्लोबल मसाला। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते तो हमें जरूर सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।